देखिए पूरे बिहार में विशेष सर्वेक्षण के माध्यम से भूमि का पुनः सर्वेक्षण कराया जा रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि खतियान का निर्माण हुआ था, तभी हम लोग का कैडेस्ट्रल अभी मधुबनी जिले में कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था 1900 ईस्वी 1902 ईस्वी में। उस समय के खतियान है वही अभी प्रचलित है। हम लोग का भी जो सर्वेक्षण हो रहा है ये इसके आधार पर वर्तमान स्थिति के आधार पर, वर्तमान में जो रेत की स्थिति होगी, ज़मीन की स्थिति, उनका कब्जा होगा, उसके आधार पर नया खतियान का निर्माण होगा और नया नक्शा का निर्माण होगा। इसके लिए हम लोगों ने सरकार के द्वारा बहुत सारे इसमें कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। लगभग 200 अमीन हमारे यहाँ आए हैं, लगभग 50 कानूनगो आए हैं। मेरे सीओ अंचल अधिकारी स्तर के 10 पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हुए हैं। बहुत सारे पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हो रही हुई है। सभी आदमी लैपटॉप से युक्त हैं, सभी कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं। तो सभी अमीन को मौजा टैग कर दिया गया है। इस जिले में 1115 मौजा है, जिसमें से 22 मौजा नगरपालिका क्षेत्र में है। तो नगरपालिका क्षेत्र में सर्वेक्षण का कार्य नहीं होगा। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो टोटल 1093 मौजा हैं। तो सबसे पहला काम है कि 1093 मौजा में उद्घोषणा किया गया है फॉर्म 1 में कि हम लोग सर्वेक्षण काम करने जा रहे हैं। ये मेरे स्तर से हुआ है, जिसकी प्रतिलिपि सभी वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया जी, सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्य, जिला पार्षद, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद महोदय और जितने भी पदाधिकारी हैं, BDO CO, जिला स्तर के पदाधिकारी, DM साहब, सबको इसकी कॉपी दी गई है। और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, इसके लिए सभी मौजा में आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जो 16 तारीख से शुरू होगा। और सभी जगह हमारे अमीन जा रहे हैं, कानून को जा रहे हैं, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जा रहे हैं, सभी मौजा में जाएंगे। और लगभग ये 25-30 दिनों तक चलेगा। और सभी जगह आम जनता को इकट्ठा करके उनके बीच में पम्पलेट वितरण किया जाएगा और विशेष सर्वेक्षण किया है उनको बखूबी समझाया जाएगा। इसमें मोटी बात प्रारंभिक तौर पर यही है, सभी हम लोगों ने हवाई सर्वेक्षण कराया है बिहार सरकार ने, और उसके द्वारा हमको नक्शा प्राप्त हुआ है वर्तमान स्थिति के आधार पर। अब उस नक्शा का ग्राउंड ट्रूथिंग होगा कि वर्तमान में उसकी ग्राउंड में स्थिति क्या है। तो सभी रैयतों से यही अपील किया गया है कि अपनी चार दीवारी की जानकारी कर लें, जो चौहद्दी की जानकारी कर लें, मेयर को ऊँचा कर लें और फॉर्म 2 में अपना स्व घोषणा दें कि आपके पास कौन सा ज़मीन है, कौन खाता खेसरा रकबा का ज़मीन है, उसका साक्ष्य दें, LPC दें, अपना ज़मीन का लगान का लगाएं, वो सब सारा कागज़ लगाएं, वंशावली बना लें और वंशावली बना के साथ में लगा दें। तो ये उनका प्रारंभिक दौर है। और साथ में हम लोग साथ इसके साथ 13 लेखन भी करवा रहे हैं। 13 लेखन होता है फॉर्म 5 में ऑनलाइन लेखन हो रहा है कि जो हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे था 1900 का, वो कैथी भाषा में है, वो डिजिटल भाषा में लेखन भी हो रहा है। तो उस समय के खतियान की स्थिति क्या है और वर्तमान में क्या है, और इस तरह से करके ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसमें आम जनता जितने भी अपने इन्फॉर्मेशन देंगे, हम लोग उसको फिर प्रकाशित करेंगे और फिर आम जनता को उसमें आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा। 3 बार भी आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सब जतेक जे किसान छथिन, ग्रामीण छथिन, जनता छथिन, सबके जी, सबको जरूरी है, तभी तो उनका नया खतियान बनेगा और इससे भूमि विवाद समाप्त होगा। नए आधार पर कोई आदमी बाहर रहते हैं, कोई आदमी यहाँ रहते हैं, उनका आपसी बंटवारा नहीं है, ज़मीन में उनका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, तो नए आधार पर जब खतियान बन जाएगा तो ये सारी समस्या का निदान हो जाएगा। जो रैयत हैं उनकी ज़मीन उनके नाम से हो जाएगी, उनका खतियान बन जाएगा, सरकारी ज़मीन भी चिन्हित हो जाएगी, विवादग्रस्त भूमि को भी अलग कर दिया जाएगा, तो कोई समस्या नहीं रहेगी। रैयत के द्वारा ऑनलाइन जेना कैल जेतै तो ई ऑनलाइन ऑनलाइन हम लोगों ने जो पैम्पलेट दिया है उसमें वेबसाइट हम लोग दिए हैं। ये वेबसाइट इसमें दिया गया है आपका, जिसमें वेबसाइट है dlrs.bihar.gov.in। हर आदमी अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल के माध्यम से या अपना साइबर कैफ़े के माध्यम से या सुविधा केंद्र जो है उसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम लोग सभी रैयतों से आग्रह करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करें, कहीं चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन आवेदन कर दें, आपका आवेदन आपको प्राप्त हो जाएगा, वो रिसीव हो जाएगा और हम लोग उस पर अग्रतर फिर कार्रवाई करेंगे। सर, इसके बाद कोई भी ऑफलाइन पेपर का जरूरत नहीं होगा? नहीं, कोई ऑफलाइन पेपर की जरूरत नहीं है, सारा ऑनलाइन कर सकते हैं। हम लोग तो प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और हमारा आदमी उनके घर पर जाएगा, जो नापी करेगा, जो मशीन से करेगा, और उनको बार बार मौका दिया जाएगा। उनको अपनी बात, अगर जो भी वो बात कहेंगे उसको हम लोग फिर कंपाइल करके प्रकाशित करेंगे और उनमें कोई आपत्ति होगी तो आपत्ति वो दर्ज करेंगे, आपत्ति देने का उनको 2-3 मौका मिलेगा। इस तरह से ये 1 साल का शेड्यूल है और युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हम लोग सभी आम जनता का आह्वान कर रहे हैं और आप लोग का भी बहुत इसमें सहयोग अपेक्षित है कि जिससे जो प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अगर ये लोग मिलकर अच्छे से इसका आपके माध्यम से प्रचार प्रसार होगा, आम जनता तक ये बात जाएगी, तो ये बहुत ही एक नेक काम है, अच्छा काम है। सरकारी काम हम लोग ये समझते हैं कि सरकारी काम होने के साथ साथ ये बहुत बड़ा एक नेक काम और पुण्य का काम कर रहे हैं।
कि जो खतियान का निर्माण अगर अच्छे से हो जाएगा तो बहुत बड़ा एक लैंड डिस्प्यूट समाप्त होगा, आम जनता को बहुत सुविधा होगी इससे। जाएंगे और हर जगह अंचल में हम लोग एक शिविर कार्यालय भी मेरा है, तो चूँकि जगह भी नहीं मिला है तो पंचायत सरकार भवन में, जो अंचल के नज़दीकी पंचायत सरकार भवन में है, वहाँ पर हम लोग शिविर का निर्माण कर रहे हैं, वहाँ भी जाके आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और मेरा जो आम सभा में जो जा रहे हैं सभी अमीन जा रहे हैं, कानूनगो जा रहे हैं और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जा रहे हैं, जो अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर शेयर करेंगे। सभी आम जनता को बताएंगे, उनका मोबाइल नंबर उनके पास रहेगा और किसी परिस्थिति में आ सकते हैं। फिर अगर कोई समस्या है तो मेरे यहाँ भी वो आ सकते हैं, मेरे यहाँ भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। वो आराम से उनका अंचल में काम होगा, जब जरूरत होगी तो यहाँ पर भी आके मिलकर बात कर सकते हैं। नहीं, वेबसाइट हमेशा 24 घंटा खुला हुआ है। नहीं, शुरू हो गया है, इसका जो समय है सब समय दिया गया है। तो ये सबसे पहले फॉर्म 2 में सभी आम जनता जल्द से जल्द अपना जो भी दावा है वो अपना अपलोड कर लें।